दुबई, ये वो नाम है जो अपनी ऊँची इमारतें और लग्ज़री लाइफ़स्टाइल के लिए जाना जाता है। यहाँ हमें दुनिया का इकलौता 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब देखने को मिलता है, जिसके अंदर का नज़ारा किसी सपने से कम नहीं। और यहीं पर दुनिया की सबसे ऊँची इमारत बुर्ज खलीफा, जो अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड है और इसके नाम 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं। दुबई आज दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक है। लेकिन कुछ दशक पहले यहाँ सिर्फ रेत ही रेत थी। ना लग्जरी होटल, ना ऊंची इमारतें, ना ही करोड़ों टूरिस्ट। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि रेगिस्तान के बीच बसा ये छोटा सा गांव अचानक दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक हो गया। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ तेल के कुएं होंगे इसलिए यहाँ इतना पैसा है। पूरी दुबई की जीडीपी का सिर्फ 1% ही ऑयल से आता है। ये कोई चमत्कार है या कोई स्ट्रेटजी, और ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी है जो बाकी के देशों को करने में प्रॉब्लम आ रही है? इसके लिए हमें सबसे पहले दुबई को समझना पड़ेगा। भारत से पश्चिम की ओर जाएंगे तो खाड़ी देश मिलेंगे, जिसमें से एक देश है यूएई, जो 7 अमीरातों से मिलकर बना है, जिसमें अबू धाबी, दुबई, शारजाह, उमल कुआन, रसल खैमा, अजमन और फुजरा है। जिसमें से अबू धाबी सबसे बड़ा है, जो पूरे यूएई का 84% भाग है। और जितने भी राजनीतिक काम काज होते हैं वो अबू धाबी में ही होते हैं। और ये सबसे अमीर अमीरात है। दुबई भी पहले इसी का हिस्सा था। 1833 में शेख मकतूब बिन धाबी से अलग करके अपना राज्य बनाया था और इन्हीं को दुबई का फाउंडर माना जाता है। आज भी जो यहाँ के रूलर है वो इन्हीं की फैमिली से हैं। आज जहाँ दुबई है, वैसे तो दुबई एक अमीरात है जिसकी कैपिटल है दुबई शहर। इसे पहले एक मछुआरों का गांव कहा जाता था। दुबई के सितारे तब चमकना शुरू हुए जब यहाँ के किंग शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम बने। दुबई को एक छोटे से गांव से चमचमाता दुबई शहर बनाने में इन्हीं का पूरा योगदान है। क्योंकि जब ये 1959 में यूरोप जाते हैं और वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर से इतने इम्प्रेस होते हैं कि वो दुबई को दुनिया की सबसे बड़ा ट्रेडिंग हब बनाने की सोचते हैं। और उन्होंने आगे ऐसा किया भी, जिसके लिए जब वहां से वापस आते हैं तो यहाँ सबसे पहले जो दुबई क्रीक्स थी उसको और चौड़ा करवाते हैं ताकि यहाँ पर बड़े बड़े शिप आ सके। अब तक यहाँ पर सिर्फ छोटे जहाज ही आ पाते थे। यहाँ बड़े जहाजों का आने का मतलब है यहाँ का जो आसपास का एरिया उसमें होटल्स और फैसिलिटीज ऐड कर देंगे ताकि यहाँ इससे टूरिज्म बढ़ सके। इसी के साथ 1966 में यहाँ तेल मिलता है। तेल से इन्हें मदद तो मिली, लेकिन यहाँ तेल उतना नहीं मिला जितना बाकी गल्फ कंट्रीज में मिला था। इतना तेल यहाँ नहीं मिलता है। और इनको ये बात बहुत ही जल्दी समझ में आ गई कि ये तेल ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा, इसलिए इनका मेन फोकस टूरिज्म पर ही था। जिसके लिए इन्होंने महंगे दामों पर पाकिस्तान की एयरलाइंस पीआईए को लीज पर लिया था, क्योंकि उस टाइम पाकिस्तान की पीआईए बेस्ट एयरलाइंस थी। और धीरे धीरे इन्होंने और भी ज्यादा एयरलाइंस ताकि यहाँ का टूरिज्म और ज्यादा बढ़ सके। और ऐसे टाइम जहाँ सभी लोग सोच रहे कि इन सभी पर हैवी टैक्स लगाएंगे, लेकिन उन्होंने टैक्स जीरो कर दिया, जिसके लिए इन्हें काफी कुछ सुनना भी पड़ा था। उसी टाइम ये यहाँ काफी बिल्डिंग्स भी बना रहे थे, लेकिन यहाँ टूरिस्ट आए इसके लिए कोई खास वजह नहीं थी। इसीलिए इसमें ग्लैमर को ऐड कर देते हैं, जिसके साथ साथ इन्हें ये बात भी समझ में आने लगी थी कि अगर दुबई को नंबर 1 बनाना है तो यहाँ की जो फैसिलिटीज है उनको भी नंबर 1 बनाना पड़ेगा। और उन्होंने ऐसा किया भी, जिसमें दुनिया का इकलौता 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब, जिसको आप अंदर से देखोगे तो किसी सपने से कम नहीं लगेगा। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, जिसके नाम 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं। गोल्ड सूक, दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड मार्केट। अंडर वाटर ब्रिज, अंडर वाटर टेनिस, दुबई मॉल, दुनिया का सबसे बड़ा मॉल। इन्होंने रेगिस्तान में फूल उगा दिए, जहाँ एक बूंद पानी नहीं था वहाँ सिर्फ बुर्ज खलीफा को 10 लाख लीटर पानी डेली के लिए यूज होता है। इसी के साथ यहाँ पर पाम जुमेरा, जो कि दुबई की शान में 4 चांद लगा देता है। यहाँ का फ्यूचर म्यूजियम, और ये एयर कंडीशन सिटी बनाने वाले हैं, जिससे पूरी सिटी के अंदर एसी होगा। और ये विदेशी लोगों को मौका देते हैं, आप यहाँ आइए, अपना बिजनेस सेट कीजिए, वो भी 0% टैक्स के साथ। तभी तो आज इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अमीर लोगों का केंद्र दुबई है। जितनी यहाँ की हाई फैसिलिटीज है उतने ही सख्त यहाँ के कानून भी हैं। यहाँ आपकी गाड़ी गंदी है तो फाइन लगेगा। आपको यहाँ रूल एंड रेगुलेशन से रहना ही पड़ेगा और कोई दूसरा चारा नहीं। आपको क्या लगता है, हमारे देश को भी दुबई से कुछ सीखना चाहिए?